मईशत के हवाले से बात करते हैं, जहां नज़र आ रहा है कि ताजिर एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत क्या करेगी, टैक्स लगाएगी नहीं लगाएगी, सवाल पैदा हो रहा है। अपने मामलात आगे बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, सवाल पैदा हो रहा है। तो दूसरी तरफ जितनी तेज़ी से खुशगवार माहौल में पाकिस्तान और IMF के दरमियान जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था, अब IMF बोर्ड से मंजूरी में ताख़ीर हो रही है, जो गैर यकीनी का बाइस बन सकती है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 6 सितंबर तक का शेड्यूल जारी हो गया है। वियतनाम, युगांडा और डेनमार्क समेत 7 ममालिक का एजेंडा शामिल है, मगर पेशगी शराइत पूरी होने के बाद ही पाकिस्तान से मुतालिक बोर्ड मीटिंग बुलाए जाने का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि हुकूमत $2 अरब की इजाफी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की शर्त जल्द पूरी करने के लिए पुरुमीद है। सऊदी अरब, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए भी राब्तों में तेज़ी कर दी गई है। पहले खबर आई कि हुकूमत सऊदी अरब से इजाफी डिपॉजिट्स के उसूल के लिए कोशिशें कर रही है, मगर फिर वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि किसी दोस्त मुल्क से मज़ीद डिपॉजिट्स नहीं मांग रहे, बल्कि बैरूनी कमर्शियल बैंक से कर्ज की तरफ जा रहे हैं और 1-2 दिन में अच्छी खबर आएगी और सितंबर में IMF का बोर्ड पाकिस्तान को $7 अरब के मुआहदे की मंजूरी दे देगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी सितंबर में IMF मंजूरी का दावा किया है। क्या ये मामलात हो पाएंगे? हमारे साथ 2 इकनॉमिक रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शहबाज राना और मेहताब हैदर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मेहताब हैदर साहब, उम्मीद है क्योंकि एक दफ़ा फिर वो कह रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना के जी स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए भी ऐसी बातें की गई थी, हो गया, और ज़ाहिर है वो वाकई बहुत तेज़ी से हो गया, मगर कहीं बहुत बुरे मामलात तो नहीं हैं या मामला सुलझ जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर ये मैटर ऑफ कंसर्न तो है। उसकी वजह ये है कि मैं मिसाल के तौर पे एज इट इज़ उसको पाकिस्तान में रेप्लिकेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मिसाल के तौर पे पेश किया जा सकता है कि श्रीलंका ने जब डिफ़ॉल्ट किया था तो उनका भी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग था वो पूरी तरह से जो गैप था वो फुलफिल नहीं हुआ था और अल्टीमेटली वो डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ गए थे। पाकिस्तान में इस टाइम ये सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन हुकूमत ने पहले देखें, आप ट्रस्ट डेफिसिट खुद पैदा करते हैं। आपने कहा कि अगस्त में हो जाएगा, वो 12 जुलाई को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, अगस्त में नहीं हुआ। फिर आप कह रहे हैं कि सितंबर में हो जाएगा। आज सितंबर की 6 तारीख तक का कैलेंडर IMF जारी कर चुका है। आपको कम से कम अगर आज कंफर्मेशन हो जाए तो बाय एंड ऑफ सितंबर जो है वो हो सकता है, क्योंकि 2 वीक्स आपको चाहिए कि LOI को जब साइन करके भिजवाएंगे आप तो बोर्ड्स के मेंबर्स के अंदर सर्कुलेट करना है आपने, तो सितंबर भी मुश्किल नज़र आ रहा है। और उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो आपने डिपॉजिट्स के ऊपर रोल ओवर जो है वो उन ममालिक का हुकूमत कहती है कि प्रोसेस है, प्रोसेस में टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन जो इंक्रीमेंटल की बात है वो भी हुकूमत ने जो है उसकी कंफर्मेशन IMF को देनी है। उसके बाद ही LOI पे साइन होगा और उसके बाद जो है वो बोर्ड में पेश होगा, और जितना ये ज़्यादा डिले होगा उसके नतीजे में अनसर्टेनिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए इसमें IMF को भी मैं ब्लेम करता हूँ कि आपने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया विदाउट गेटिंग कंफर्मेशन और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। तो IMF और पाकिस्तान दोनों को इस टाइम ये कंफर्मेशन हासिल करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को अनसर्टेनिटी से बचाना है, क्योंकि इसके साथ साथ कुछ और इश्यूज भी पैदा जो है वो हो रहे हैं। खासकर मैं बात कर रहा हूँ FBR का बड़ा पोटेंशियल थ्रेट है कि शायद अगस्त में और सितंबर दोनों में शॉर्टफॉल होगा, तो ये नए नए इश्यूज भी पैदा हो सकते हैं। आपने भी शहबाज राना आज अपनी जो स्टोरी की है उसमें ये जिक्र किया है कि FBR को बड़े मेजर शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ सकता है। जो टारगेट है वो सिर्फ अगस्त के महीने के लिए 898 अरब रुपए का है। अभी मंगल तक 575 अरब रुपए जमा हुए हैं, 323 अरब रुपए 4 दिन में इकट्ठे करने, या रोज़ाना 81 अरब रुपए। अब मसला ये है कि श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट के बाद भी स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया, तो बोर्ड अप्रूवल में बहुत टाइम लगा था, मगर श्रीलंका को बहुत सारे ममालिक से डेट रिस्ट्रक्चरिंग और गारंटीज चाहिए थी, चाइना, इंडिया। मगर पाकिस्तान का क्या मामला इतना ही ख़राब है? क्योंकि आप स्टोरी में लिख रहे हैं कि मामला अगर अक्टूबर में चला गया तो फिर IMF मजीद कंडीशंस लगा सकता है कि भाई आप मिनी बजट लेकर आएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका शाहज़ेब खानज़ादा साहब। देखिए, ये जो IMF का प्रोग्राम, इसका डिज़ाइन ही गलत है। पाकिस्तान और IMF दोनों एक चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। ये इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं कि जो कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग है, रीस्ट्रक्चरिंग है, उसको किसी तरीके से उससे बचा जा सके। पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश है और IMF की भी यही ख्वाहिश है। हालांकि जो बॉटम लाइन है IMF के प्रोग्राम की वो इस चीज़ के ऊपर है कि तकरीबन 16 से $16.5 अरब की उसके अंदर रोल ओवर शामिल हैं, जिसमें $12 अरब कैश का है आपका डिपॉजिट तीनों ममालिक से, और रफली कोई $4 अरब आपके कमर्शियल बैंक्स के रोल ओवर्स हैं। जो मुल्क अपना कर्जा वापस ही नहीं कर पा
पा रहा, और ये मुसलसल तीसरा आईएमएफ का प्रोग्राम है जिसमें इन कर्जों की को रोल ओवर करने की शर्त है। तो वो मुल्क और वो जो ग्लोबल लैंडर है वो कैसे अवॉइड कर रहा है ओवरऑल जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये सवाल सबसे पहले खड़ा हुआ है। जब तक दोनों स्टेक होल्डर्स, जिसका मतलब आईएमएफ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं जाएगी, ये मामला इसी तरीके से हर साल होता रहेगा, नंबर वन। अब जो दूसरी बात यह है कि जो ताख़ीर हो रही है और जो स्टाफ लेवल का भी आपने जिक्र किया, और फिर आगे एफबीआर के मामला, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था वो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की भी एक्सपेक्टेशन से पहले हो गया था, और गालिबन उनको भी सही अंदाज़ा नहीं था। महताब हैदर साहब को याद होगा, एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में आए थे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, तो उनसे महताब साहब ने गालिबन क्वेश्चन किया था कि जो उसका IMF के प्रोग्राम का साइज़ क्या होगा, तो उन्होंने कहा जी कि अभी साइज़ तय होना बाकी है, अगले हफ्ते एक मीटिंग होगी। उनकी स्टेटमेंट के अगले दिन या 2 दिन बाद IMF की तरफ से अनाउंसमेंट आ गई कि जी हमने $7 अरब का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया है। तो FM हमें बता रहे थे कि अगले हफ्ते इस पे मुज़ाकरात होंगे। हैविंग सेड दैट, अब जहां पे हम खड़े हुए हैं, ये जो प्रोग्राम आपका निगोशिएट हुआ है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, ये 30 जून 2024 के अदाद शुमार के ऊपर हुआ है। अब एक पूरा क्वार्टर जो है आपका वो बढ़ रहा है कंप्लीशन की तरफ, जिसके 2 माह ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं जब हम बात कर रहे हैं। FBR का जो हदफ था वो पहले दिन से अनरियलिस्टिक था, उसमें एक बड़ा शॉर्टफॉल आने जा रहा है। अब कोशिश ये हो रही है FBR की तरफ से, जो इंतहाई गलत कोशिश है, कि किसी तरीके से बैंकों से, कंपनी से एडवांसेस लेके शॉर्टफॉल को जितना कम अज कम हो सके उतना दिखाया जाए। जो इंटरनल असेसमेंट है वो ये दिखा रही है कि अगर FBR अनड्यू एडवांसेस नहीं लेता तो 80 अरब रुपए से 100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सिर्फ आपका अगस्त का आएगा। तो अगर 80 अरब से 100 अरब का शॉर्टफॉल आ रहा है, जो उनकी इंटरनल असेसमेंट है, और आपको 30 अगस्त की शाम को पता चलता है कि ये 50 या 60 अरब है का शॉर्टफॉल है, ये उससे भी कम शॉर्टफॉल है, तो ये समझ लीजिएगा कि FBR की एफर्ट नहीं है, ये इकॉनमी ने पैसा जनरेट नहीं किया, ये लोगों को फोर्स करके, कंपनीज को फोर्स करके, बैंक्स को फोर्स करके पैसा लिया गया है। तो जब अगर सितंबर में भी आपका प्रोग्राम नहीं होता, ऑल्दो आई एम स्टिल होपफुल कि शायद सितंबर में हो जाए, अगर नहीं होता और ये अक्टूबर में स्लिप हो जाता है तो फिर ये और डिलेज आ सकते हैं। FBR का शॉर्टफॉल आएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ओवरऑल जो फिस्कल नंबर्स हैं वो सामने आएंगे, मॉनिटरी नंबर्स हैं वो सामने खुल जाएंगे, तो एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा जिसको IMF और गवर्नमेंट पर इतनी आसानी से बंद नहीं कर सकेंगे। तो लग ऐसे रहा है कि चीज़ें काफ़ी जो है वो टाइट हैं, जहाँ पे ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेस के इश्यूज हैं, जो क्रेडिटर्स का लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन पाकिस्तान, एंड राइटली लैक ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि वो आपसे एक सवाल आज पूछ रहे हैं, और जो चाइना में भी फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया जब इन्होंने कहा कि 3 साल के लिए रोल ओवर कर दें, तो चाइनीज ने पूछा 3 साल बाद क्या करेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं था। नेचुरली हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स तो वैसे के वैसे खराब खड़े हुए हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हुकूमत और IMF, ठीक है, ये बोर्ड से अप्रूवल ले लें, अगर ले सकते हैं सितंबर में, तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ बढ़े, अदरवाइज पाकिस्तान के ये मसले हल नहीं होने वाले। मतलब ये बताइएगा कि अब ज़रा टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करना है, पहले शॉर्टफॉल की बातें होना शुरू हो गई हैं, कहा गया था वसी करेंगे दायरा, अब ताजिर स्ट्राइक पर चले जाने की बात कर रहे हैं, आज से शुरू भी किया मामला। क्या कुछ खबरें तो आई कि फ्लेक्सिबल हो रहा है FBR, क्या होगा, किस तरफ बढ़ा जाएगा? देखिए सर, FBR की ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है, एक तो मैं इसके नाम पे हैरान हूँ। ये ताजिर दोस्त स्कीम क्या होती है? टैक्स की स्कीम के बारे में बात करें। और दूसरी बात ये है कि एक 100 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक है। देखिए, रेट के ऊपर डिस्कशन हो सकती है कि एक फ्लैट रेट मखसूस जो कुछ 26,000 मार्केट्स हैं, कुछ मार्केट्स के ऊपर मैक्सिमम टैक्स जो है वो लगा है, उसके ऊपर तो बात हो सकती है, लेकिन हकीकत में ये रिट ऑफ द स्टेट का इशू है। चूंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 90s से अगर आप देखें तो कोई 8-10 स्कीम जो है वो इन रिटेलर्स के लिए लाई गई हैं, लेकिन ये टैक्स नेट में नहीं आना चाहते। अब मसला ये है कि आप सैलरीड क्लास से, आप चंद मखसूस मैन्युफैक्चरर से और फॉर्मल सेक्टर से कब तक जो है, इस दफ़ा 13 ट्रिलियन का आपका टारगेट है, और ये टारगेट आप सैलरीड क्लास को निचोड़ लें, आप फॉर्मल सेक्टर को निचोड़ लें, लेकिन उसकी एक हद होगी। ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो इसके नतीजे में जो है वो ये जितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और IMF का प्रोग्राम भी, ये सारे का सारा डेंजर जोन के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि एक फेयर और इक्विटेबल टैक्सेशन की तरफ जो है वो बढ़ा जाए, और सबके ऊपर जो है वो टैक्स आए, चाहे वो रिटेलर्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की इनकम हो, चाहे वो किसी भी तरह की इनकम हो। फेयर टैक्सेशन का तकाजा ये है कि सबको टैक्स नेट के अंदर होना चाहिए।
आप बताइएगा शहबाज राना, एक तरफ ज़रा शॉर्टफॉल के खतरात हो रहे हैं, आपके अक्टूबर तक मामला चला गया तो मिनी बजट की सूरत हाल हो सकती है, बेहतर है मामला सितंबर में हो जाए जैसा कि हुकूमत दावा कर रही है। बट अब हम देख रहे हैं एहतजाज हो रहे हैं, शटर डाउन की मजीद की धमकियाँ दी जा रही हैं, क्या होगा? शाहज़ेब खानज़ादा साहब, मेरा आपका माशाल्लाह जो शो है पाकिस्तान में प्रॉब्ली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल शो समझा जाता है। आपकी आवाज़, मैं एक छोटा सा सहाफ़ी हूँ, मेरी आवाज़, मेहताब हैदर पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी हैं, उनकी आवाज़, हम सब की आवाज़ मिला भी लें और हमारे साथ जो लाखों करोड़ों सैलरीड पर्सन हैं उसकी आवाज़ में वो ताकत नहीं है जो आज ताजरों ने दुकानें बंद करके दिखा दी है। और मेरी अभी इन्फॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट ने कंसिडर करना शुरू कर दिया इनको कुछ रिलीफ देने के लिए। ये रियासत पाकिस्तान की बात होती है, हुकूमत पाकिस्तान की बात होती है, जब ताजिर आते हैं, कोई और क्लास आती है, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, तो हुकूमत बड़े आराम से दबक के बैठ जाती है। मैं सिर्फ रिपीट कर देता हूँ, नंबर सारी दुनिया को पता है। सैलरीड क्लास ने पिछले साल 368 अरब रुपए का टैक्स दिया है, 75 से 85 अरब रुपया उनसे मजीद लेना है, तो रफली कुछ 450 अरब प्लस सैलरीड क्लास इस साल टैक्स देने जा रही है। ये हमारी जो ताजिर बरादरी है जो आज दुकानों को बंद करके हुकूमत को प्रेशराइज करने में सम हो थोड़ा सा कामयाब आज हो भी गए हैं, वो उन्होंने 17.5 अरब रुपए का टैक्स दिया था और उनसे जो एक स्कीम है जिसको वो वापस लेने का मुतालबा करें उसका हदफ 50 अरब रुपये है। आई नो कि ये 50 नहीं होगा, क्योंकि जो भी मेहताब बात कर रहे थे कि ये ताजिर दोस्त, इसका नाम बिल्कुल ठीक रखा है। ये जो स्कीम इसलिए ताजिर दोस्त है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्रेडर्स है वो आज भी एग्जम्प्टेड है। अभी जो मजीद उनको कंसेशंस देनी है वो अपनी जगह पे हैं। आपको पता है कि कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला 50 स्क्वायर फीट की छोटी सी दुकान है, करोड़ों रुपए का कारोबार कर रही है। उसके ऊपर 50 स्क्वायर फीट की जो दुकान है उसके ऊपर आपको पता है टैक्स कितना है? 100 रुपया पर मंथ फिक्स टैक्स लगाया, 1200 रुपया टैक्स है। उससे ज़्यादा वो जो एक रेडी वाला है, जो एक आम खोखे वाला है, जो मोबाइल फ़ोन कार्ड अपने मोबाइल पे वो करता है, उसको चार्ज करता है, उसके ऊपर 12% के हिसाब से वो देखें वो कितना टैक्स पे कर रहा होता है साल का। तो ये जो सूरत हाल है, अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ताजरों के आगे एक दफ़ा फिर उन्होंने कंप्रोमाइज़ करना है तो खुदारा एक ऑर्डिनेंस लेके आएँ और तनख्वाहदार तबके के साथ जो ज़्यादती की हुई है उस पर माफ़ी भी मांगें और वो जो रेट्स हैं वो भी रिवर्स करें। ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, ये दबाव पे, प्रेशर्स पे नहीं चल सकता। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इसलिए बनी थी कि एक जो पॉलिसी होगी वो ओवरऑल रियासत की पॉलिसी होगी, कौम की पॉलिसी होगी, तो उस SIFC की जो फोर्स है उसको इस्तेमाल करने का अब मौका है। ताजर अगर हड़ताल कर रहे हैं ये उनका आईनी राइट है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिसकी मैं हमायत करता हूँ प्रोटेस्ट की। बट लेट देम ऑब्जर्व द स्ट्राइक। कितने दिन वो स्ट्राइक कर लेंगे? कभी तो वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होंगे ना, आखिर उनके भी बच्चे, उन्होंने भी बच्चों का पेट पालने हैं। तो हुकूमत जो आज सोचना शुरू हो गई है कि उन्होंने 3-4 चीज़ों के ऊपर इनको रिलीफ देना है, तो अगर ये हुकूमत रिलीफ देगी तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में आप और ज़्यादा हुकूमत की मुश्किलात देखेंगे।